बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमने बात करनी है जी, मोटरवे के ऊपर आप गाड़ी चलाते हैं या मोटरवे के ऊपर सफ़र करते हैं या हाईवेज़ के ऊपर सफ़र करते हैं, तो फिर आपको कानून की आगाही होनी चाहिए कि मोटरवे पे सफ़र करना है तो इसके ऊपर किन किन बातों पर चालान हो सकता है, नुकसान हो सकता है आपका, कौन सी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, पता ही नहीं, हमें तो नहीं पता। मोटरवे के ऊपर गाड़ी ड्राइव करते हैं हम, मोटरवे के ऊपर सफ़र करते हैं, हाईवेज़ के ऊपर हम सफ़र करते हैं, लेकिन हमें कानून का पता ही नहीं। कानून जब तक कानून अब पता नहीं है और कोई बताता भी नहीं है, सिर्फ उस वक्त पता चलता है कि जब आपका चालान होता है, आपने ये गलती है जी आप में, तो फिर हमें पता चलता है। तो मुश्किलात से बचिए, ख़ुद को परेशानी में डालने से बचिए और हमारी ये वीडियो कोशिश फरमा के अपने बहुत ही कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम निकाल के ये पूरी वीडियो देख लें, ताकि सारी ज़िंदगी आपने ड्राइव करना है, आपने गाड़ी चलानी है मोटरवे के ऊपर भी, हाईवेज़ के ऊपर भी, तो आपको कुछ ना कुछ रूल्स का पता हो। सबसे पहले मैं एक आपको फार्मूला बताने वाला हूँ कि जब भी आपका मूड बन रहा है कि आपने ड्राइव करना है, हाईवेज़ के ऊपर करना है, आपने जनाब मोटरवेज़ के ऊपर आप मूव कर रहे हैं अपने घर से, तो आपको चाहिए एक पावर फार्मूला है, पावर POWER, पावर फार्मूला। ये चेक करने के बाद आपने ड्राइव शुरू करनी है। अब पावर फार्मूला क्या? पी से बनता है जनाब कि आपने चलने से पहले ये देख लेना है कि पेट्रोल है गाड़ी में, इतना है कि मैं लाहौर से निकल रहा हूँ तो मैं गुजरांवाला पहुँच जाऊँगा, लाहौर से निकल रहा हूँ तो फ़लाँ जगह पे पहुँच जाऊँगा, अपनी डेस्टिनेशन पर आप पहुँच पाएंगे। ये आपको देखना है, पी पेट्रोल। उसके बाद ओ से ऑयल, इंजन ऑयल वगैरह आपने चेक कर लेना है कि ऐसा ना हो कि गाड़ी गर्म हो गई है, इंजन ये हो गया वो हो गया, तो रास्ते में कोई सीरियस डिफेक्ट आ जाए उसमें। ऑयल चेक करना है। तीसरा, फिर उसमें आपने वाटर चेक करना है कि पानी के आपका रेडिएटर है या जहाँ पे पानी की ज़रूरत है क्या वहाँ पे पानी पूरा है, ये चेक करना है। फिर आपने इलेक्ट्रिक्स चेक करनी है गाड़ी के कि उसकी लाइट्स वगैरह ठीक हैं, उसके इंडिकेटर ठीक हैं, उसकी हॉर्न वगैरह ये चीज़ें ठीक हैं, ये चेक इलेक्ट्रिक्स उसकी एक दफ़ा तसल्ली कर लें कि वो ठीक है। उसके बाद आपने चेक करना है रबर्स, गाड़ी के अंदर रबर्स, मिसाल के तौर पर आप उसके टायर चेक करेंगे कि उसके टायर ठीक हैं, हवा शवा उसके अंदर है, वो कहीं ख़राब तो नहीं है बहुत ज़्यादा कि आप ट्रैवल कर रहे हैं रास्ते में आपको कोई परेशानी हो जाए। उसके वाइपर चेक करेंगे आप, वाइपर तो ओके हैं और रास्ते में बारिश हो सकती है। फिर आप उसकी ब्रेक्स वगैरह वो लग रही हैं प्रॉपर, ये चेक करने के बाद ये है पावर फार्मूला, POWER, पावर। ये आपने चेक करने के बाद अपनी गाड़ी रोड की तरफ रमा दमा करनी। अब रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें कि कौन से रूल्स हैं हमारी गाड़ी ड्राइव करते हुए मोटरवे के और हाईवे, इसको कानून डील करता है। ख़ुद भी पढ़िएगा, जो कि बहुत मुश्किल है, आप नहीं पढ़ पाएंगे, टाइम ही नहीं होता हमारे पास आमतौर पर पढ़ने का। तो कानून नोट कर लीजिए। कानून है नेशनल हाईवेज़ सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000, इसको NHSO भी कहते हैं, नेशनल हाईवेज़ सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000। अब ये डील कर रहा है कि मोटरवे के ऊपर या हाईवेज़ के ऊपर आपने गाड़ी किस तरह चलानी है, कौन कौन से उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। इसके काफ़ी सारे सेक्शन हैं जो कि मैं आपको आज इंशाल्लाह शॉर्ट प्रिसाइज सी फॉर्म में आसान ज़ुबान में बता देता हूँ जल्दी से, ताकि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो कि कौन कौन सी चीज़ें वायलेशन गिनी जाती हैं जो आपने नहीं करनी। सबसे पहली बात कि लाइसेंस के बगैर अगर किसी बंदे के पास ड्राइविंग लाइसेंस उसका नहीं बना हुआ तो उसको मोटरवे के ऊपर, हाईवेज़ के ऊपर गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं है। उसको 6 माह तक कैद हो सकती है, उसको 1000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। लाइसेंस के बगैर इन रोड्स पे बिलखसूस आपने गाड़ी नहीं चलानी, आपके पास आपका लाइसेंस बना होना चाहिए। दूसरा, इसमें यह भी है कि जनाब अली आपने ड्राइविंग जब करनी है ना, तो आपकी गाड़ी जो है वो सेफ़ पोजीशन में होनी चाहिए। आपकी गाड़ी सेफ़ पोजीशन में, इस पे भी चालान हो सकता है आपका कि मिसाल के तौर पर अगर आपकी गाड़ी है अनसेफ़ कंडीशन में है। अनसेफ़ कंडीशन क्या होती है? उसका जनाब टायर ऐसे हिल रहा है, किसी वक्त भी खुल जाएगा, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है या किसी और को, साथ वाले को नुकसान पहुंचा सकता है। इस कंडीशन में आपकी गाड़ी, आपका बोनट है उसको लॉक ख़राब हो गया, वो जनाब किसी वक्त भी हवा के प्रेशर से उड़ेगा, आपकी गाड़ी को या किसी और को डैमेज करेगा। अनसेफ़ है गाड़ी आपकी, किसी के लिए या आपके लिए नुकसान, तो इस पे भी आपको जुर्माना हो सकता है जी। अनसेफ़ कंडीशन में आपकी गाड़ी चल रही। टिंटेड मिरर नहीं होने चाहिए, टिंटेड ग्लास होते हैं ना, ग्लासेस आपकी गाड़ी के साइड वाले, फ्रंट, टिंटेड नहीं, यानी ब्लैक नहीं होने चाहिए। अगर ब्लैक होंगे तो आपको इस पे भी
500 से लेकर 2000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। टिंटेड ग्लास आपकी गाड़ी के नहीं होने चाहिए। फिर आपको जब भी नेशनल हाईवेज़ और मोटरवेज़ पे ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइवर के पास कोई भी बंदा खड़ा या बैठा हुआ इस पोजीशन में नहीं होना चाहिए कि जो उसके लिए हर्डल क्रिएट कर रहा है। ड्राइविंग में हर्डल, मिसाल के तो गोद में बच्चा बिठाया हुआ है और ड्राइव कर रहे हैं, ये इलीगल है। जो कानून मना करता है कि ड्राइवर बस पुरसुकून ड्राइव करे, उसको ना तो उसके पास इस हालत में कोई बंदा खड़ा हो सकता है ना बैठ सकता है कि जिससे वो डिस्टर्ब हो रहा है। अगर ऐसी कंडीशन में कोई बंदा उसके पास हुआ तो फिर भी चालान हो सकता है। जनाब इसमें यह भी है कि आप अगर ड्राइव कर रहे हो हाईवेज़ के ऊपर या मोटरवेज़ के ऊपर और आपने अल्कोहल पी लिया, आपने कोई ड्रग्स ले लिए जिसकी वजह से आप मदहोश हैं जनाब, आप प्रॉपर होश में नहीं है, इस सूरत में भी आपको हैवी जुर्माना हो सकता है। 5000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक आपको जुर्माना। सबसे हैवी जुर्माना यही है कि ड्रिंकिंग करके या ऐसी हालत में आप ड्राइव कर रहे हैं तो इस सूरत में आपको हैवी जुर्माना 5000 से लेकर 10,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। लेकिन इसमें है थोड़ा सा कि चेक कर लिया जाएगा कि मेडिकल ऑफिसर को चेक करके तो चेक हो जाता है, आजकल पता चल जाता है कि इसके माउथ के अंदर जो है वो उसके असरात मौजूद हैं या नहीं मौजूद। फिर आप मेंटली या फिज़िकली अनफिट हैं तो आप ड्राइव नहीं कर सकते, आपको जुर्माना हो सकता है, चालान हो सकता है। मेंटली और फिज़िकली अनफिट कैसे हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर आपकी नींद पूरी नहीं हुई, मेंटली आप फिट नहीं है, आंखें बंद हो रही हैं, या फिर खुदा न खास्ता आपके पाँव में कुछ चोट लगी हुई है, पट्टी बंधी हुई है हाथ के ऊपर, तो आप फिर भी एक हाथ से ड्राइव कर, मेंटली और फिज़िकली अनफिट हुए और आप ड्राइव कर रहे हुए तो ये भी इलीगल है, आपका चालान हो सकता है। फिर आप गाड़ी को किसी ऐसी पोजीशन में खड़ा नहीं कर सकते कि जो डेंजरस पोजीशन है। अगर आप डेंजरस पोजीशन में गाड़ी को खड़ी करेंगे तो ये भी मोटरवेज़ पे और हाईवेज़ के ऊपर गैर कानूनी आपका चालान हो सकता है। फिर जनाब आप गाड़ी को जो लेफ़्ट कंट्रोल, कई गाड़ियाँ ऐसी होती हैं उनका लेफ़्ट साइड पे स्टीयरिंग लगा होता है, लेफ़्ट साइड पे जिसका स्टीयरिंग लगा हो ना, वो गाड़ी मोटरवे के ऊपर या हाईवे के ऊपर आप नहीं चला सकते जब तक कि उसकी बैक, उसके रियर पे, उसकी बैक साइड के ऊपर लिखा ना हो कि ये गाड़ी लेफ़्ट हैंड कंट्रोल है। फिर चला सकते हैं अगर लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा तो फिर आप नहीं चला सकते, आपका चालान हो सकता है। फिर इसके बाद ये भी है कि आपकी गाड़ी अगर रोड के ऊपर आपने चढ़ा दी है जनाब, तो वो धुआं छोड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो ये भी इलीगल है, धुआं छोड़ना गाड़ी का। फिर गाड़ी धुआं छोड़ रही है, स्पार्क कर रही है, स्पार्किंग हो रही है, आग लगी हुई है कहीं तो आप भगा रहे हो, या स्पार्किंग कर रही है आप भगा रहे हो, या फिर मल्टी टोन्ड हॉर्न है, इसका हारन होता है ना गाड़ी का टी, ये तो सिंपल है, लेकिन बहुत बड़े अजीबोगरीब किस्म के बदलते बदलते हारन, ये अलाउड नहीं है मोटरवेज़ के ऊपर और हाईवेज़ के ऊपर। इस पे भी आपको जुर्माना हो सकता है, आपका चालान हो सकता है। अगर आप जनाब एज आपकी 18 साल से कम है और आप ड्राइव कर रहे हैं फिर भी आपका चालान हो सकता है। अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं, आप जनाब कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके लोगों को भी लेके सफ़र कर रहे हैं, फिर 21 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको चालान आपका किया जा सकता है। और जो ट्रांसपोर्टर हैं, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी ट्रक चला रहे हैं, इनकी 60 ईयर्स से ऊपर हो जाएगी तो उनके लिए सर्टन रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, तो इस पे भी आपका चालान हो सकता है। फिर आप रेकलेस ड्राइविंग करते हैं, बड़ा जनाब गलत किस्म की ड्राइविंग कर रहे हैं, इस पे भी आपका चालान हो सकता है, मोटरवे के ऊपर और हाईवेज़ के ऊपर आपका चालान हो सकता है। इसी तरह अगर आप ओवर स्पीड है, बहुत अहम चीज़ है कि ओवर स्पीड होने पे भी आपका चालान हो सकता है। मिसाल के तौर पर अब आपको पता है कि मोटरवे के ऊपर 60 से कम स्पीड हो तो फिर भी चालान हो जाता है, 120 से ऊपर हो तो फिर भी हो जाता है। इसमें थोड़ी सी गुंजाइश दे देते हैं, यानी 120 है अपर लिमिट के, 120 मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए, तो आपकी 125 है, 26 है तो इस पर चल जाता है, वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन 130 से ऊपर जाती चालान हो जाता है आपका, तो चालान 750 रुपया चालान हो सकता है आपका। अगर आप स्पीड आपकी बहुत तेज़ है या मिनिमम स्पीड से कम स्पीड है तो आपका 750, और 750 से बढ़ भी सकता है। मसलन आपकी ऊपर ऐसा नहीं है कि 120 से ऊपर आपका हुआ तो एक ही जैसा है, 200 पे भी चले जाओ, नहीं। अगर आपकी थोड़ी सी ऊपर है तो आपका 750 चालान होगा। लेकिन अगर आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, ये इससे इंक्रीज़ कर, मिसाल के तौर पर 120 थी, 120 से ऊपर नहीं जाना और आप जा रहे हो 160 से ऊपर, तो फिर आपका चालान 750 नहीं होगा, 1500 चालान हो जाएगा कि ये बहुत तेज़ जा रहा है, तो इस पे भी आपका चालान हो सकता है। इसी तरह अगर मोटरवेज़ के ऊपर, हाईवेज़ के ऊपर ओवरटेकिंग आप कर रहे हो तो ओवरटेकिंग गलत करते हो, इसके ऊपर आपका चालान हो सकता है। हाई डिप्स
लाइट है ऊपर रख के चलाता है, 2 लाइटें होती है ना, स्लो होती है, एक बड़ी तेज़ होती है जो आंखों में पड़ती है पीछे से, तो हाई डिप्स जो रखता है उसके ऊपर भी आपका चलान हो सकता है कि अगले बंदे को ड्राइविंग करने में बड़ी दिक्कत आती है पीछे से जब बहुत तेज़ लाइट आप चलाते हैं, तो हाई डिप्स पे भी आपका चलान हो सकता है। इसी तरह अगर कोई प्रोवाइडेड नहीं है, ये जो मैंने आपको बताया ना कि नेशनल हाईवेज़ सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000, इसके अंदर कुछ चीज़ें जुर्म है, लेकिन इसके वाज़े तौर पे अगर सज़ा ना लिखी हो तो इट मीन्स कि इसकी 500 रुपये आपका चलान हो सकता है। जो जराइम बताएं जो मना किया गया है और आप वो करते हैं, 500 रुपया हो सकता है। अगर आप रिपीट करते हैं ऑफेंस को, बार बार करते हैं, फिर आपको 1000 रुपया भी जुर्माना हो सकता है। और अक्सर ऑफेंसेस जो हैं इनके अंदर 1 माह तक आपको कैद भी किया जा सकता है। अगर आप मोटरवे के ऊपर या हाईवे के ऊपर रेस लगा रहे हैं तो रेस लगाना भी, ये भी जुर्म है, इस पे आपको जुर्माना हो सकता है। या आप टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं स्पीड की कि मेरी गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड कहाँ तक जाती है, आप टेस्ट कर रहे हैं तो ये जुर्म है। विदाउट परमिशन आप टेस्टिंग गाड़ी की इस तरह नहीं कर सकते कि स्पीड चेक कर रहा था मैं, तो रेस वगैरह आप नहीं लगा सकते। सर्टन केसेस में इसमें अरेस्ट भी किया जा सकता है, बंदे को मौके पे बंदे को अरेस्ट कर लो। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि जनाब अरेस्ट हमने इसलिए, पुलिस ऑफिसर ने इसको कर लिया है, ट्रैफिक पुलिस ने, कि ये बंदा जो है रेस लगा रहा था, गाड़ी की रेस लगा रहा है, इसको अरेस्ट किया जा सकता है। फिर इस बंदे के पास इसका तो लाइसेंस ही नहीं बना हुआ था और ये मोटरवे के ऊपर ड्राइव कर रहा था, हाईवे के ऊपर ड्राइव कर रहा था, ये बंदा गलत ओवरटेकिंग कर रहा था, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा ओवर थी, इन वजूहात की बिना पर विदाउट वारंट आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। ये भी कानून इख्तियार देता है। आपका जनाब गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वो आम तौर पे पुलिस ऑफिसर नहीं ले सकता। माइनर ऑफेंस आपसे हो गया, ओवरटेक कर रहा था, ये छोटी मोटी बात हो गई, तो वो डॉक्यूमेंट आपके नहीं सीज़ कर सकता, जब्त नहीं कर सकता। डॉक्यूमेंट्स सिर्फ 3 सूरतों में जब्त कर सकता है, छोटे मोटे ऑफेंसेस पे नहीं कर सकता, लेकिन 3 सूरतें ऐसी हैं कि वो आपके डॉक्यूमेंट गाड़ी के जब्त कर सकता है, रख सकता है। एक, उसको यकीन हो कि ये डॉक्यूमेंट जाली हैं, कर सकता है। दूसरा, रिटन आर्डर उसके पास एसपी का हो, एटलीस्ट एसपी लेवल का बंदा, उसका रिटन आर्डर हो कि इसके डॉक्यूमेंट आप कर सकते हैं, तो फिर वो कर लेगा। कोर्ट का आर्डर हो, अदालत का आर्डर हो कि इसके डॉक्यूमेंट जो है आप जब्त करें, फिर वो कर सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं कर सकता, आपके डॉक्यूमेंट जब्त नहीं कर सकता। इन 3 चीज़ों के अलावा आपकी गाड़ी को बंद कर सकता है कोई ट्रैफिक पुलिस वाला। आप हाईवे पे जा रहे हो, आप मोटरवे के ऊपर सफ़र कर रहे हो, तो किन सूरतों में आपकी गाड़ी को वो बंद भी कर सकता है। गाड़ी बंद हो गई है जनाब आपकी, वो सूरतें ही हैं कि शेडेड आपके ग्लासेस हैं, काले शीशे आपने लगाए हुए हैं, तो आपकी गाड़ी को बंद किया जा सकता है। फिर आपका जनाब शेडेड ग्लासेस के अलावा आप अनसेफ है गाड़ी, स्पार्किंग हो रही है उसकी जनाब, ऐसा कुछ, वो बोनेट उसका खुला हुआ है, टायर ऐसे कर, इस सूरत में आपकी गाड़ी जब्त की जा सकती है। आपकी गाड़ी में से स्पार्किंग हो रही है, धुआं निकल रहा है बहुत ज़्यादा, मल्टी आर्म, इस वजह से भी जब्त की जा सकती है। आप अल्कोहल पी हुई है, आपने कोई ड्रग्स ली हुई हैं, इस वजह से भी किया जा सकता है। आप रैकलेस ड्राइविंग कर रहे हैं, इस वजह से मेंटली आप अनफिट हैं या फिज़िकली अनफिट हैं और आप ड्राइव कर रहे हैं, इस सूरत में भी आपकी गाड़ी को जब्त किया जा सकता है। या आप रेस लगा रहे हो, तो इस सूरत में भी आपकी गाड़ी को जब्त किया जा सकता है। ओवर स्पीड हो बहुत ज़्यादा, तो जब्त की जा सकती है गाड़ी। तो उम्मीद है आपने मोटरवे के ऊपर गाड़ी चलाने के क्या असूल हैं, क्या ज़ाब्ते हैं, क्या कानून है, ये कुछ ना कुछ सीख लिया होगा अगर आपने ये वीडियो हमारी मुकम्मल देखी है। तो इसी तरह ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर कैसे, देखिए हर चीज़ जो काम करना है ना, पहले उसका कानून जान लेना ज़रूरी है। तो मेरी कोशिश है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे कवानीन आपको बता दूँ, ताकि मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर मेरी भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन हो, कि मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया है इस सोसाइटी के अंदर। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रही, कोशिश करें कि एक वीडियो रोज़ाना की एटलीस्ट देखा करें ताकि आपका नॉलेज बढ़े। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।